चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बेच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। ये चल रहा है आपका एपी और एपी में आपका चल रहा है 5.3 आज चलेगा। और इससे पहले आपका जितने भी एक्सरसाइज था तमाम एक्सरसाइजों को हमने फिनिश कर रखा है और आपका आज 5.3 से चलने वाला है। तो तमाम बच्चे जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, इससे पहले जितने भी हमने थ्योरी पढ़ाया है, जितने भी कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद ये तुम्हारा एक्सरसाइज तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, यदि तुम्हें फार्मूला याद नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। और उससे बेहतरीन बात यह है कि अभी कुछ तुम्हें फार्मूला हम बता के चलते हैं, तो इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो फार्मूला आपका यहाँ मैं राइट डाउन कर दे रहा हूँ। देखो जरा सा, एपी से संबंधित फार्मूला, पहला आप फार्मूला याद रखेंगे कि कॉमन डिफरेंस बराबर A2 माइनस A1 होता है और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और हम लोग पढ़े थे Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी गुड। अब फिर पढ़े थे n बटे 2 और इसके बाद a प्लस an। यही सारे फार्मूला पढ़े थे। Sn बराबर और फार्मूला पढ़े थे n बटे 2 a प्लस l। ये तमाम फार्मूला पढ़े थे। क्या इतना छोटा छोटा लिखे हैं? क्या बच्चे को पीछे दिख रहा है क्या? तो ये मीडियम साइज है, ना कि छोटा ना बड़ा। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये सारे फार्मूला तुम्हारे होठ पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? जिसमें कि हम लोग कहे थे डी को कॉमन डिफरेंस कहेंगे, ए को प्रथम पद कहेंगे और ए एन को अंतिम पद कहेंगे, है ना, और एन को पदों की संख्या कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलते हैं, पहला सवाल करने का करते हैं प्रयास। और एक साधे सब साधे और सब साधे सब जाए, अब मूल है सिचियो फले फूले गाए। कहने का मतलब है कि एक सवाल इस एक्सरसाइज से अगर हम लोग बढ़िया से सीख लेते हैं तो फिर हमें इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं उसमें दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ सकता है। इसीलिए पहले सिंसियर ढंग से एकाग्रचित होकर के समझने का प्रयास करेंगे। अगर सवाल नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे, पूछेंगे, है ना। समझ में आ रही बात? तो चलो प्रथम सवाल हम करते हैं। चलो देखने का प्रयास करो। प्रथम का पार्ट नंबर 1 क्या है बच्चे? बोलेंगे 2,7,12, डॉट 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 10 पदों तक। 10 पदों तक। 10 पदों तक जब कह दे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ सुन रहे हो क्या? 10 पदों तक कह दे तो हम लोगों को पता हो जाता है कि 10 पद तक ये है। तो चलो देखो, ए बराबर तुम्हारा हो गया 2, हो गया बच्चे, और डी बराबर हो जाएगा पहले A2 और माइनस A1 होता है ना, तो डी बराबर A2 हो जाएगा 7 और A1 हो जाएगा 2। कोई दिक्कत? डी का मान इससे घट जाएगा तो 5 हो जाएगा बच्चे। और देखो n बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या? 10 हो जाएगा बच्चे। अब कह रहा है क्या कि आप Sn ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या। कहता है 10 पदों तक, तो हम कहेंगे Sn बराबर फॉर्मूला था n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई बच्चा को दिक्कत? तो 10 पदों तक, तो n के जगह पर यहाँ 10 है तो 10 पुट कर लेंगे। कर लिए पुट? जहां जहां n है वहां वहां क्या रखोगे बच्चे? 10। और 2 गुना a का वैल्यू कितना है बताएंगे? 2। बोलने का सभी बच्चे प्रयास करें। और n का मान 10 बैठाओगे 1 और डी का मान कितना बैठाओगे? 5। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो चलो देखो, S 10 बराबर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा ना बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा 9 गुना 5। समझ में आ रही है? S 10 बराबर 5 और यहाँ देखो 4 9 5 45, तो S 10 बराबर हो जाएगा 5 और ये दोनों को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा बच्चे। 49, तो S 10 बराबर 9 5 45 के 5 और बाकी 4 4 5 20 और 4 24, तो 10 पदों का योग हो गया 245। है आंसर क्या? देखा आंसर? तो चलो अब पार्ट नंबर सेकेंड करते हैं। बोलेंगे बच्चे पार्ट नंबर सेकेंड। -37 -37 -33 -33 -29 -29 डॉट 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 12 पदों तक 12 पदों तक। 12 पदों तक
पदों तक, 12 पदों तक जग के रहेंगे क्लास में बिल्कुल सिंसियर। ए बराबर क्या होगा बच्चे? क्या? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे क्योंकि हम थोड़ा कम सुनते हैं तुम लोगों का बात। तो डी बराबर देखो A2 माइनस A1। तो डी का मान देखो, दूसरा में से पहले को घटाएंगे तो दूसरा में पहले से माइनस लगल है माइनस, और इसमें पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस क्या हो जाएगा? 37। समझ में आ रहा है? माइनस 33 माइनस गुना माइनस प्लस 37। अब देखो इससे ये घटेगा बच्चे तो कितना हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है? जय श्री राम, जय हनुमान। चलो देखो, तो अब हम लोग एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो देखो कितना पद कहा है? 12। तो 12 लिख देंगे, और जहां जहां n के जगह पर 12 आ गया तो यहाँ भी n के जगह पर 12/2। 2 गुना a का वैल्यू माइनस 37 और प्लस 12 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना निकाले हो बच्चे? 4। दिखाई दे रहा है ना? चलो देखो अब S12 बराबर कट जाएगा तो 6 हो जाएगा बच्चे, और 37 गुना 7 गुना तो 14 और 3 गुना 6 1 7 74 हो जाएगा माइनस 74 और प्लस 11 गुना 4 होगा बच्चे। चलो S12 बराबर हो जाएगा 6 और यहाँ माइनस 74 और प्लस 11 चौके 44। S12 बराबर 6 और इससे ये घट जाएगा तो हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा बच्चे? S12 बराबर क्या हो जाएगा? छतरी के 18 माइनस 180 है आंसर। क्या? यही हो गया आपका उत्तर। समझे रे पुत्र? चलो यहाँ देखो, अब पार्ट नंबर हम करते हैं थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड जरा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड क्या तुम लोगों को भारी लग रहा है क्या? नहीं सर। ना। चलो बोलो पार्ट नंबर थर्ड। 0.6 0.6 1.7 1.7 2.8 2.8 डॉट 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 कितना पदों तक? 100 पदों तक 100 पदों तक। पदों तक समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हो? चलो देखो ए बराबर कितने बच्चे? 0.6 क्या बोला? 6 और डी बराबर A2 माइनस A1 और A2 का वैल्यू कितना? 1 और माइनस A1 का वैल्यू 0 घटेगा तो 1 होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। अब जरा सा देखो n बराबर पदों की संख्या कितना होगा? 100। गुड। अब देखो जरा सा एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस वेरी गुड। अब देखो यस कितना? 100 बैठाओगे तो यहाँ n के जगह पर क्या आएगा? बटा 2 गुना a का वैल्यू 0.6। अब देखो बच्चे n का वैल्यू 100 और माइनस 1 डी का मान 1.1। समझ में आ रही है? एस 100 बराबर इससे कट जाएगा 50 हो जाएगा बच्चे। अब देखो इसे 6 दूना दशमलव देख के घबराना नहीं है। 6 दूना 12 लिख देना है, एक अंक के बाद दशमलव पुट कर देना है। कोई दिक्कत? चलो देखो अब देखो इससे घट जाएगा तो 99 होगा बच्चे, अगुना 1.1। अब देखो एस हो जाएगा तुम्हारा 100 बराबर 500, यही ना होगा बच्चे? सॉरी यार, यहाँ 50 होगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 50। शादी समारोह से आए हैं, नींद नहीं पूरा हुआ इसलिए ऐसा होता है। चलो देखो समझो यहाँ 1.2। चलो रात में चले गए थे राजेश्वर बाबू के यहाँ शादी में। चलो 99 अब फिर हो जाएगा, 2 बार रिपीट कर दो। 9 9 दूना 18 1 10 हो गया। अब कै अंक के बाद दशमलव? 1 अंक के बाद। तो यहाँ प्लस कर दोगे 108.9 होगा बच्चे। अब देखो एस 100 बराबर यहाँ हो जाएगा 50। अब ये दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने आता है तुम लोगों का? जोड़ आता है तुम लोगों को? 9 2 11 के 1 बाकी 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 1 के रह जाएगा 0 1 1 आई भी 1 1 अंक के बाद कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दशमलव होगा बच्चे। अब एस 100 अब ये दोनों को गुना करेंगे, बेधड़क 0 हो जाएगा बच्चे। अब देखो 0 5 और 5 1 अंक के बाद दशमलव, तो देखो आंसर है 5505 है रे। यही हो गया तुम्हारा उत्तर।
माइक का लाइन कटा हुआ था और हम बोल रहे थे, तो कहना था उनका क्या जो कि एक टीचर है सुमन झा करके, तो लोग पहचानते हो, बिसरिया है झलारी का कोई, जो बच्चे सबको पढ़ाते हैं, पढ़ा होगा झलारी के बच्चे, सुमन झा करके टीचर है। वो रात में बोल रहे थे जो कि हम भी सीखते हैं सर, हमारी भांजी आपके वीडियो देख के, वो लड़की रात में पढ़ रही थी, जब गए उनके यहाँ तो लड़की मेरा वीडियो देख देख के वो पढ़ रही थी, है ना, 9th क्लास में वो लड़की पढ़ती है, उनका भगिनी। और वो बोले कि जब हम भी सीखते हैं सर, तो आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो ये तो मीडियम साइज है, उनको हम बताए कि बड़ा बड़ा लिखेंगे तो बोर्ड जल्दी भर जाएगा ना, इसलिए इसी में मैनेज करना था, है ना, उनको और बताए कि जो दिख रहा है, और उनको दिखाए भी जो कि देखिए कहाँ दिक्कत है, तो उनको जो है ना 720 पर करके वो देखेंगे पिक्चर क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को, तो ज्यादा बेटर दिखेगा। तो चलो करते हैं इस सवाल को, और जो भी बच्चे को और जो भी अभिभावक को अगर दिक्कत होता होगा तो आप 720 पर क्वालिटी करके देख सकते हो। चलो देखो यहाँ समझो, यहाँ तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/, और डी का मान निकाल लेंगे, 1/12 में से 1/15 घटाओगे तो डी बराबर 12 और 15 का लघुत्तम हो जाएगा 60। कितने हो जाएगा बच्चे, 60। 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा, अब 15 चुका 60, तो डी बराबर 1/60 हो गया बच्चे। अब देखो कह रहा है क्या, और पदों की संख्या n जो दिया है वो 11 है, n कितने हैं, 11 है, n कितने हैं 11। अब चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 और फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है, तो n यहाँ हो जाएगा 11। अब 11 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 गुना ए का वैल्यू देखो 1 कितना है, 1/15, 1/15। अब देखो n का वैल्यू 11 -1 हो जाएगा बच्चे, और डी का मान देखो निकाले हैं 1/60 यानी 60। चलो देखो एस 11 बराबर हो जाएगा 11/2, इससे गुना कर दोगे तो 2/15 हो जाएगा बच्चे, यानी ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो ऊपर में तो 1 है, 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ ये घट जाएगा तो 10 हो जाएगा बच्चे, और 10/60 1/60 हो जाएगा बच्चे, ये 0 से 0 आराम से बर्बाद हो जाएगा। तो एस 11 सो गया क्या पीछे 2। अब देखो यहाँ 2/15 हो जाएगा बच्चे, अब 1/6 हो जाएगा बच्चे, एस 11 बराबर 11 क्या हो जाएगा 2, दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा बच्चे 30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, और 6 पंचे 30, 5 एकम, एस 11 बराबर 11/2 अगुना 5 4 9/30। अब देखो यहाँ ये हो गया 11 कटेगा तो कटा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 3 तिया 9 और 10 तिया 30। अब इसको गुना कर दो तो 11 तिया 33 बटे 20। देखो आंसर है क्या, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलो देखने का प्रयास करो बच्चे, ये प्रश्न संख्या 2 है और पार्ट नंबर 1 है। ये पार्ट इसमें दिया है कितने तक, 4 तक, है ना, 3 तक दिया है। एगो सीख लो, तुम्हारे लिए सारा सवाल आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलो करें। देखो इसमें पदों तक नहीं लगाया, ना लगाया है, दिख रहा होगा तुम लोगों को, दिख रहा है ना। तो चलो पीछे वाले बच्चे बेसी बोर्ड पर देखने का प्रयास करें, है ना। तो चलो देखो यहाँ ए बराबर तुम्हारा बच्चे 7 हो जाएगा, हो गया, और डी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो 10 पूर्णांक 1/2 -7 होगा बच्चे, तो 10 दूना 20 1 21/2 -7 होगा। देखो यहाँ 2 हो जाएगा, 21 - 7 दूना 14। अब देखो यहाँ चला जाएगा 21 में से 14 तो 7/2 बचेगा बच्चे। अब देखो इसको कहते हैं हम लोग अंतिम पद, क्या कहते हैं, ए एन बराबर 84, एन बराबर 84, तो एन ना है बच्चे, तो एन निकालने वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं। चूंकि ए एन बराबर दिया है 84, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर 84। ए का वैल्यू देखो 7 है,
प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। और d का मान कितना निकाला अभी? 7/2। अब बराबर 84 होगा बच्चे। 7 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, इसको उस पार भेज दो। किस पार? उस पार। मतलब कि यहाँ देखो 7/2, यहाँ हो जाएगा 84 माइनस 7। 84 ऐसे लिखता है जैसे, है ना। देखो यहाँ n माइनस 1 गुना 7/2। ये अब 84 में से 14 में से 7 गया 7, यानी 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 77 होगा ना। समझ रहे हो तू लोग? और n माइनस 1 बराबर, अब देखो 77। क्या बच्चे? 77 सॉरी यार 77। ये है गुना में, ये है गुना में। उधर जाके भागा में तो घोलट जाएगा, यानी उलट जाएगा। 2/7, 7 का 7 अगर 77 होगा बच्चे। इम्प्लाइज डेट का छोड़ दिया, इम्प्लाइज डेट सबों में देते आना। चलो देखो यहाँ n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो n बराबर हो जाएगा 22 प्लस ये, तो n बराबर 23। n का मान निकला ये अभी। इसका मान निकल गया n का। सीख रहे हो तो लोग? अब हम लोग निकालेंगे Sn। Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? चलो अब S कितना लिखोगे? 23। कितना? 27/2 और 2 गुना a का वैल्यू 7 है। 7 प्लस n हो जाएगा 23 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना रे? 7/2। दिख रहा है रे? चलो देखो 23/2 और 7 दूना 14 और यहाँ 23 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। 7/2 हो जाएगा बच्चे। ये आराम आराम से कटेगा 11 बार में। 23/2 23/2 हो जाएगा बच्चे। यहाँ 14 प्लस 11 77 होगा ना। अब देखो 23/2 गुना, ये दोनों जुड़ जाएगा। 7 4 11 के 1 बाकी 1 और 7 1 8 1 9। अब इसको गुना करने आता है? क्या होगा गुना? 23 तो यहाँ जाएगा 3 9 3 27 यहाँ 2 इसके बाद 9 दूना 18 3 9 इसके बाद 10 के 0 बाकी है। कितना हो जाएगा? 2093/2 है आंसर। क्या कि पूर्णांक में लिख दिया है? पूर्णांक में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक में है तो भागा आता होगा तुम लोगों को। 2 से लगाएंगे। देखो जरा समझो यहाँ रे, 2 1 2 1 0 होगा, 0 बार में लगेगा। देखो यहाँ जरा सा 9 4 दूना 8 1 6 दूना 12। देखो तो आंसर कितना दिया है? 1046 पूर्णांक 1046 पूर्णांक 1/2। यही हो गया आपका उत्तर। चलो पार्ट नंबर सेकेंड करते हैं। देखो यहाँ a बराबर तुम्हारा हो जाएगा 34 और तुम्हारा n बराबर हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा 32 माइनस 34। तो d का मान -2। अब यहाँ से हम लोग an निकालते हैं। an बराबर दिया है 10, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a का वैल्यू 34 n माइनस 1 और d का मान -2 बराबर 10। यहाँ क्या करोगे? n माइनस 1 प्लस गुना माइनस माइनस कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 10 माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? 34। और यहाँ हो जाएगा क्या तुम्हारा? यहाँ बच्चे माइनस हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा गुना 2 बराबर इससे घट जाएगा तो 24 हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस से ये माइनस कटा लेते हैं। n माइनस 1 गुना 2 बराबर 24। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24/2 कट गया। n माइनस 1 बराबर 12। अब जरा सा देखो तो n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1 तो n बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा बच्चे। 13। अब हम लोग क्या करते हैं? Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो जरा बच्चे, s कितना लगा निकालोगे? s 13 बराबर n बटे 13 बटे 2। यहाँ 2 गुना a का मान 34 अब प्लस यहाँ 13 माइनस 1 गुना d का मान कितना? -2। यहाँ s 13 बराबर 13 बटे 2 आधे 4 गुना 8 34 गुना 38 68। यहाँ हो जाएगा 12 गुना माइनस 2। s 13 बराबर 13 बटे 2 68 माइनस बराबर है ये क्या क्या बोल, अच्छा 2 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। चलो s 13 बराबर 13 बटे 2 ऐसे घट जाएगा ना तो 44 22 दूना 44। s 13 बराबर 13 दूना 26 के 6 बाकी 2 13 दूना 26 और 2 28। यही हो गया तुम्हारा उत्तर है क्या? 286। अब कितने लास्ट हो गया? लास्ट बचा है। चलो जल्दी पॉइंट भी नोटेड। तो चलो देखो बच्चे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देखो a बराबर तुम्हारा हो जाएगा -5 और तुम्हारा an बराबर हो जाएगा कितना? -230 हो जाएगा। और d बराबर a2 माइनस a1 d। a2 का वैल्यू -8 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 5। देख रहे हो रे? तो d बराबर हो जाएगा -8 प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा। d का मान -3। कोई दिक्कत? कोई बच्चे को? अब देखो, अब दिक्कत नहीं है तो हम लोग n निकाल लेते हैं, क्योंकि an बराबर दिया है कितना? -230। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -230 होगा बच्चे। a का वैल्यू -5 n -1 और d का मान कितना रे? -3 बराबर -230। देखो यहाँ n -1 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा बराबर -230। उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चे। 3 छूट गया। चलो देखो 3 दे देते हैं। हो गया बच्चे। अब देखो यहाँ माइनस हो जाएगा n -1 बराबर 3 बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 225। इससे ही कट जाएगा ना। अब देखो यहाँ हो जाएगा n -1 बराबर हो जाएगा 225 बटे 3। 3 से इसको बर्बाद करो। 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो n -1 बराबर 75 हो जाएगा बच्चे। यहाँ करेंगे क्या? n बराबर 75 प्लस 1 तो n बराबर कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? s n बराबर निकालेंगे n बटे 2 2a प्लस n -1 इंटू सॉरी यार। चलो देखो यहाँ कितना हो जाएगा? s 76। यस 76 होगा ना। तो 76 76 बटे 2 2 गुना a का वैल्यू कितना? -5। n 76 है -1 और d का मान कितना है? -3 होगा बच्चे। s 76 इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 38 -10 हो जाएगा प्लस 75 गुना -3। s 76 बराबर 38 इसके बाद होगा -10 और माइनस कितना हो जाएगा? 225। s 76 बराबर 38 गुना इसको जोड़ देगा तो 235 और गुना करके कितना आएगा? 8,930। यही हो गया आपका उत्तर।